નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું રિંકલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવતીકાલે કેદારનાથ જશે। કેદારનાથમાં પીએમના આગમનને લઈને તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। દિવાળીના તહેવારોને કેદારનાથમાં ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે। આવતીકાલે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથ જવાના છે, ત્યારે દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં કેદારનાથમાં ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે। जो उन्होंने सैकड़ों साल पहले किया वो है इस देश को एक सूत्र में बांधना। जाति पाति की दीवारें हटें, दीवारें टूटें, दरारें भरें और दिल जुड़ें, यही इस समय की आवश्यकता है और वही काम करने जा रहे हैं हमारे देश के ऊर्जावान कर्मयोगी प्रधानमंत्री। आप सोच सकते हैं जब इस देश में इलेक्शन हो रहा था वो आके इस गुफा में बैठ गए, 18 घंटे का ध्यान किया, बोले मैंने तुम्हें चुन लिया, तू भी मुझे चुन। ये संकल्प के साथ नहीं बल्कि देश उनको चुन रहा था और उन्होंने इस गुफा को चुना और इस गुफा से संदेश दिया कि हमें आज गुफाओं में बैठे हों तो पर्वतों में हों, पहाड़ों में हों, हिमालय में हों या अपने शहरों में हों, जहाँ भी हैं हम अपने देश के लिए, वतन के लिए काम करें और वतन को गुलजार करें और सब मिलकर इस देश में संस्कृति और संस्कारों की गंगा बहाएं। जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य की जब बात होती है तो कई लोगों को तो इतनी जानकारी तक भी नहीं है कि समाधि कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ। ऐसे में जब प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत इसका अनावरण करेंगे, आपको लगता है कि ये एक बड़ी बात है ताकि लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचे और जड़ों तक लोग पहुंचे? देखो, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्म साउथ में हुआ और कार्ली में हुआ, क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर थे। भारतीय परंपराओं को स्थापित करने के लिए और सनातन धर्म को प्रगाढ़ करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म को स्थापित तो सनातन धर्म है ही, लेकिन कुछ समय काल खंड ऐसे आया कि सनातन धर्म को लोग तोड़ना मरोड़ना प्रारंभ किया लोगों ने। उसको सुदृढ़ करने के लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। शंकराचार्य भगवान और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी और भगवान शंकराचार्य दोनों एक समान है, दोनों एक ही हैं। मैं एक समान भी नहीं कहूँगा, उनको एक ही हैं, क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शंकरः प्रादुर्भूतो महीतले। शंकराचार्य भगवान का अवतार शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में, सन्यासी के रूप में अवतार लेकर के और भारतीय परंपराओं को स्थापित करने का कार्य किया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्योंकि हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय में केवल एक ही ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ भगवान, और भगवान केदारेश्वर के ही रूप थे वो, इसलिए उन्होंने इस ईशान कोण में आकर के समाधि ली। तो देखिए यही मैं कह रही हूँ कि जितनी जानकारी आप दे रहे हैं लोगों को इसकी आधी भी नहीं मालूम। ऐसे में जब प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर आते हैं, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मैसेज जा रहा है, सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया इसे देख रही है, तो जड़ों से जुड़ने का भी मौका होता है तमाम लोगों के लिए? हाँ, ये विशेषकर संदेश तो युवा जनरेशन के लिए है, क्योंकि हमारी युवा जो जनरेशन है वो हमारे सनातन धर्म से जुड़े और सनातन धर्म की परंपराओं को जाने और सनातन धर्म के संस्कारों से जुड़ करके हमारे जो तीर्थ स्थल हैं वहाँ जाकर के भगवान की उपासना करे और साधना करे। क्योंकि आज का जो दिन है वो तंत्र मंत्र यंत्र तीनों शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। जो भगवान शंकराचार्य की कल मूर्ति का अनावरण होगा तो वहाँ तीनों शक्तियाँ मौजूद होंगी और उसका भगवान की कृपा पूर्ण रूप से यहाँ विराजमान होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को करने के लिए आ रहे हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि युवा वर्ग को ये संदेश है कि सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़ें। और आप लोगों के हाथ में मुझे क्योंकि मोमबत्तियां भी दिख रही है तो दीपावली का तो यहाँ तमाम जो संत समाज है, देखिए अब ये यहाँ से दीपावली भी मैं आपके इनको दिखाऊंगी। इन लोगों ने हाथ में यहाँ पर, क्योंकि बाबा केदार के दरवाजे पर ये दीपावली यहाँ मनाई जा रही है, विशिष्ट दीपावली है। और देखिए दिए जल रहे हैं, तमाम संत समाज के लोग, संत समाज के जाने पहचाने चेहरे आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये अब यहाँ पर बिल्कुल केदार धाम के सामने देखिए अब मोमबत्ती जलाकर, दिए जलाकर दीपावली का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं। जी अमन। તો પ્રધાનમંત્રી મોદી આવતીકાલે કેદારનાથ જવાના છે, ત્યારે અહીં તેમના આગમનની પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। દિવાળીનો પર્વ છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી કેદારનાથ જશે દર્શનાર્થે, અને દિવાળીના તહેવારને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં કેદારનાથમાં ખૂબ ભીડ પણ જોવા મળી રહી છે।
माता जी मेरे पीछे तिरंगा लेकर बहुत देर से खड़ी हैं, वो इंतजार कर रही हैं कब मेरे पास आप आएंगी, वो कुछ कहना चाहते, क्या कहना, ये तिरंगा लेकर आई हैं आप? सर बिल्कुल तिरंगा लेकर आई और बहुत अच्छा लग रहा है, इससे सबका मनोबल भी बढ़ रहा है, हौसला भी बढ़ रहा है और हम सभी केदारनाथ पर जितने भी यात्री आए हैं सबका सह हृदय से स्वागत करते हैं और मोदी जी हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो महादेव के साथ दीपावली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, महादेव के साथ दिवाली, आनंदित हो रहे, प्रफुल्लित हो रहे और ऐसा लग रहा है कि बस महादेव की शरण में चले जाए। देखिए ये वो भाव है जिसका जो भाव मैं बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दीपावली वो भी महादेव वाली, यहाँ महादेव के साथ दीपावली। अच्छा इस तरफ अगर मैं लेकर चलूं, अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ, ये जो तस्वीरें यहाँ पर कुछ साधु संत से, कुछ समाज से भी कुछ यहाँ पर लोग हैं, देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। दीपावली है ना, देखिए दीपावली है और दीपावली मनाई जा रही है, दीप प्रज्वलित किए, थोड़ी सी जगह आप देख, ये देखिए आप दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ नमस्कार स्वामी जी, मैं आपसे एक बार बात करूंगा, उस तरफ अगर हम जाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और ये दीपावली महादेव वाली, दीपावली महादेव वाली, कैसी दीपावली महादेव वाली, महत्ता समझाइए, देश सुन रहा है आपको स्वामी जी। मैं समझता हूं आज ऐसी दिवाली की आवश्यकता है जो महादेव वाली है और दिल वाली दिवाली है, क्योंकि जब दिल इसलिए क्योंकि एक समय था जब लोगों को जोड़ा गया था शंकराचार्य जी के द्वारा, और आज समय है कि इस देश का एक नूतन यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री जो इस देश के दिलों को जोड़ने के लिए, एक जड़ों से जोड़ने के लिए खुद भी जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ रहे हैं, एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए, जिस अखंडता का संदेश दिया जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, आज उसी संदेश को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और दिवाली हम सब संत इसलिए मना रहे हैं कि दिए तो जलें लेकिन केवल बाहर नहीं जलें, लेकिन दिलों भी प्रकाशित हों, भारत में प्रकाशित हो, विश्व में प्रकाशित। बिल्कुल। और आदि शंकराचार्य, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, आदि शंकराचार्य की समाधि, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण, यहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है, संत समाज है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। ये बाबा केदारनाथ की दीपावली है, ये लाइव है, सीधे दर्शन कीजिए बाबा केदारनाथ की दीपावली का। वो देखिए लोगों का उत्साह देखिए, बाबा जय जय केदारनाथ, बाबा केदारनाथ जय जय केदारनाथ के जय घोष के साथ लोगों में गजब का उत्साह है। और देखिए ये दीपावली है जो आप तक पहुंचनी चाहिए। हर हर महादेव। प्रियंका मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका, તો જય કેદારનાથથી કેદારનાથ હાલમાં ગુંજી ઉઠ્યો છે, લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે આવતીકાલે નરેન્દ્ર મોદીનું આગમન થશે કેદારનાથમાં, તેઓ આવતીકાલે કેદારનાથમાં આવવાના છે। 2013 की हमने आपदा देखी, वो तस्वीरें देखी, अब कितना बदला हुआ है केदारनाथ। देखिए 2013 की आपदा के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि बाबा केदार के दर्शन बहुत मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन 2014 के बाद जो हमें यहाँ का परिदृश्य दिख रहा है, वो हम इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कभी कि बाबा केदार का धाम और ये पूरी एक नए स्वरूप में आ गई है। इसकी हमने आज तक कभी कल्पना नहीं की थी और माननीय मोदी जी हमारे बीच में कल पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं? पूरी तैयारियां हैं, ये मेरा तीसरा विजिट है। अच्छा। मैं तीसरा विजिट कराऊंगा उनका। और हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्साह है कि माननीय मोदी जी और विश्व के नंबर 1 नेता आज कल जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, बाकी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ठीक है, मैं तो ये तस्वीरें तो मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाती हूँ कि जहाँ पर हम पीएम के दौरे की बात कर रहे हैं कि वो केदारनाथ आएंगे, वो क्या तैयारियां हैं, वो तैयारी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मंच जो है वो पूरा बन गया है। यहाँ पर आप मंच की तस्वीरें देखिए, ये मंच बन गया है, डाइस बोर्ड यहाँ पर लग चुका है, लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, क्योंकि यहाँ से कल जन संबोधन भी होगा, प्रधानमंत्री यहाँ से लोगों से बात भी करेंगे। तो देखिए कहाँ तक आपकी नजर जा रही है, कुर्सियां लगा दी गई है, लोगों के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं, फूलों से अब साज सजावट हो रही है, मंच पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए, कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे में लोकल लोग हो या जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, सभी में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आप लोकल हैं?
नहीं, मैं बनारस से आया हूँ बनारस से आए बाबा का हैं? दर्शन करने। हाँ। अच्छा, तो आप आज रात रुकेंगे, कल मोदी जी आ रहे हैं? आज रुकेंगे जरूर, मोदी जी का हम दर्शन करेंगे, उनसे भी अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, दर्शन आज पहली बार किए हैं यहाँ? पहली हाँ बार हाँ, आए हैं? पहली बार हम आए हैं और काफी अच्छा लगा, काफी मतलब एक शांति की अनुभूति हो रही है और बाबा के दरबार में आके तो सब लोग सुख रहते हैं। ठीक है, आप पहली बार आए हैं सर यहाँ? हाँ, पहली बार आया हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। और बाबा केदार से ये प्रार्थना मांगना है कि कोरोना अब खत्म हो जाए और सब तीर्थ स्थान पे पब्लिक अच्छी तरह से जा सके, ऐसी बाबा केदार से हम दो हाथ जोड़ के विनती करने आए हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ अपने लिए मांगने आए हैं, कुछ सबके लिए मांगने आए हैं। और ऐसे में आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि दीपावली है और ऐसे में महादेव वाली दीपावली मनाई जा रही है। जी अमन। તો દિવાળીના તહેવારોને કારણે કેદારનાથમાં હાલમાં ભક્તોની ભીડ જામી છે। આવતીકાલે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથ આવવાના છે, તેની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। મંચ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે, લોકોને બેસવા માટે ખુરશીઓ પણ મૂકી દેવામાં આવી છે। बहुत कार्यक्रम है अभी यहाँ पर बहुत रंग हैं, यहाँ पर त्योहार के बहुत रंग है, दिवाली के बहुत रंग है। और देखिए ये जो सब तस्वीर आप देख रहे हैं महादेव के जो मंदिर है, जो बाबा केदारनाथ, और ऊपर चोटी पर देखिए बर्फ किस तरह से चमकता हुआ, ये बहुत ही विहंगम दृश्य है। वो चोटी देखिए आप, वो खूबसूरत नजारा, ये वाकई में अतुल्य दृश्य, दुर्लभ आप कह लीजिए, अतुल्य, अकल्पनीय, बहुत ही खूबसूरत विहंगम ये तस्वीर। ये पूरा भव्य मंदिर सज कर तैयार है। और कल सोचिए, कल तो और सुबह से आप जो तस्वीरें देखेंगे न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से, क्योंकि न्यूज 18 की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है, यहाँ केदारनाथ में मौजूद है। और यहीं से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और जो हम बार बार लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री, आदि शंकराचार्य की समाधि का अनावरण होगा। इसके अलावा जो दूसरे चरण की जो कायाकल्प की जो योजनाओं का जो कार्यक्रम है, जिसमें 400 करोड़ का बताया जा रहा है। भाई कितना बदल गया केदारनाथ? बहुत बढ़िया, कितना मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमारे मोदी रैली थोड़ी ना करने आए यहाँ पर। नहीं, मोदी जी आ रहे हैं इसलिए महादेव की बात कर रहा हूँ, मोदी की बात कर रहे हैं, रैली थोड़ी ना कर रहे हैं। यहाँ जय केदारनाथ लगता है सिर्फ, केदारनाथ हर हर महादेव। राजनीतिक नारेबाजी नहीं लगती यहाँ पर, ये बाबा का घर है। देखिए लोग यहाँ पर हैं, दिवाली बनाई जा रही है, बहुत रंग है यहाँ पर। अच्छा, मैं इस तरफ भी दिखा देता हूँ एक बार, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन चंदन को रिक्वेस्ट करूं। चंदन इस तरफ देखिए, यहाँ पर अब जो है अरेंजमेंट्स जो है, ये देखिए यहाँ पर एक बैरिकेटिंग, मतलब एक ब्लॉक, यहाँ पर इस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि कल इस एरिया के अहेड किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके आगे की तरफ जो है मीडिया को बहुत आगे यहाँ पर रखा गया है, इस एरिया को अलाउ नहीं किया जाएगा, इसको ब्लॉक कर दिया गया है। जो वीआईपी होंगे वो रेड जो चेयर्स, कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं, ये देखिए वो जो कुर्सियां वहां पर लगाई गई हैं, ये पूरी तैयारियां हैं। ये कल जो होने वाला है उससे पहले जबरदस्त यहाँ पर तैयारी की गई है, वहां पर कुर्सियां लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ पर बहुत टाइट हैं यहाँ पर, और एक एक शख्स यहाँ पर चेकिंग हो रही है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। ना कुछ कहना चाहते हैं क्या? नेपाल सर। अच्छा, आप नेपाल से आए हैं? अरे वाह, पशुपतिनाथ, बाबा केदारनाथ पहली बार आए हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में हैं। और पहले भी कहते थे कि यहाँ पे सर स्वर्ग से हवा आते हैं, तो हम देखते हैं सर। पहली बार दर्शन करने आए हैं बाबा के? जी सर, बहुत बड़ी लाइन लग रहे हैं सर। और लाइन हो गए, दर्शन हो गए? नहीं सर, अब जाना है, प्रसाद ले लिए हैं सर। अच्छा, अब जाएंगे। जी जी जी। मेरा नाम सर अवधेश मंडल हुआ सर। मैं सर नेपाल से आए हैं दर्शन करने? अभी सर 17 लोग। ये देखिए आप इनके हाथ में मोमबत्ती देखिए, भाव समझिए इसको। ये दीपावली मनाने आए हैं महादेव के साथ, मोमबत्ती जलाई हुई है और बाबा के साथ दीपावली है। अपना अकेले घूम रहे हैं, हाथ में मोमबत्ती और मग्न है बाबा की। बाबा, हम ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमारी मोटरसाइकिल पे बाबा के दर्शन करने आए हैं। ग्वालियर से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं? ये मेरी तीसरी, लगातार मैं हर साल आता हूँ, तो ये मेरी तीसरी यात्रा है इस बार, क्योंकि यात्रा लेट खुली तो समय अब कम था, इस वजह से दिवाली पर ही हमें यहाँ आना पड़ा। और आपके सारे आपके न्यूज चैनल पे सारे आना नहीं पड़ा, सौभाग्य आपका, दिवाली पर आप नहीं आए, आप बुलाए गए हैं, कोई खुद नहीं आता है, बाबा ने बुलाया, सबका परम सौभाग्य। इसी के साथ खास पेशकश में अभी फिलहाल केदारनाथ से इतना ही।
મહાદેવની સાથે દિવાળી ઉજવવા માટે લોકોમાં હાલમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। કેદારનાથમાં હાલમાં ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે। દૃશ્યમાં પણ જોઈ શકાય છે લોકો દર્શનાર્થે ઉમટી પડ્યા છે। અને બીજી તરફ જ્યારે આવતીકાલે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથના પ્રવાસે છે ત્યારે તેને લઈને પણ પૂરજોશમાં તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। નરેન્દ્ર મોદીના આગમનથી પણ લોકોમાં હાલમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। દિવાળીના પર્વને ઉજવવા માટે લોકોમાં હાલમાં ખૂબ જ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યાં સાજ શણગાર પણ ખૂબ જ સરસ રીતે કરવામાં આવી રહ્યો છે અને દૃશ્યમાં પણ જોઈ શકાય છે કે લોકોની ભીડ હાલમાં ખૂબ જ ઉમટી પડી છે। આવતીકાલે નરેન્દ્ર મોદી અહીં આવશે, સંબોધન પણ કરવાના છે, તેને લઈને પણ પૂરતી તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે અને તમામ લોકો હાલમાં જેઓ કેદારનાથમાં દર્શનાર્થે આવ્યા છે તેઓ પણ રોકાવાના છે। આવતીકાલે નરેન્દ્ર મોદી આવવાના છે, તેના સંબોધનમાં પણ તેઓ હાજરી આપશે। લોકો માટે પણ પૂરતી વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે અને મહાદેવની સાથે આ વર્ષે દિવાળી ઉજવવા માટે થઈને લોકોમાં વધારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી જ્યારે કોરોનાના કારણે દિવાળીનો પર્વ ફીકો પડી ગયો હતો અને દિવાળી જ્યારે લોકો નહોતા ઉજવી શક્યા ત્યારે આ વર્ષે દિવાળીને લઈને લોકોમાં એક અનેરો જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કંઈક વધારે જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે કારણ કે આ વર્ષે કેદારનાથમાં પણ લોકો દિવાળી ઉજવશે અને મહાદેવની સાથે લોકો દિવાળી ઉજવવાના છે। તો પ્રધાનમંત્રી મોદી આવતીકાલે કેદારનાથમાં આવવાના છે, તેને લઈને તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। તેમના સંબોધન માટે પૂરતી તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। દૃશ્યમાં પણ જોઈ શકાય છે મંદિરને ખૂબ સરસ રીતે શણગારવામાં આવ્યું છે। લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે હાલમાં અને દિવાળીને લઈને તેમજ આવતીકાલે પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવાસને લઈને પણ લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યાંના જે સ્થાનિક વાસીઓ છે તેઓ પણ હાલમાં ખૂબ જ ઉત્સાહમાં જોવા મળી રહ્યા છે અને બીજી તરફ જે પ્રવાસીઓ હાલમાં મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે તેઓ પણ રોકાવાના છે અને આવતીકાલે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કેદારનાથમાં સંબોધન કરશે, અહીં આવશે, દર્શનાર્થે પીએમ મોદી આવવાના છે જેને લઈને પણ પૂરજોશમાં લોકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અને તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। વેલકમ બેક। સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો કચ્છમાં ભારત પાકિસ્તાન સરહદ પર ભૂકંપ આવ્યો છે। 4 થી 8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ નોંધાયો છે। કચ્છના વિવિધ ભાગોમાં આંચકા અનુભવવામાં આવ્યા। બપોરે 3:15 ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો। ખાવડા, લખપત અને નખત્રાણામાં ભૂકંપનો આંચકો આવ્યો। અબડાસા તાલુકામાં પણ આંચકાનો અનુભવ થયો। ભુજ સહિત કચ્છના વિસ્તારોમાં આંચકો અનુભવાયો। ભૂકંપ આવતા જ લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા। તો લખપતના નવાનગરમાં એક ઘરમાં તિરાડ પડ્યાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે। હજુ સુધીમાં જાનહાનિના કોઈ અહેવાલ નથી મળ્યા। જેતપુરમાં દિવાળી નિમિત્તે બજારમાં રોનક જોવા મળી રહી છે। પૂજન માટે ફૂલહારની ખરીદી માટે ભીડ ઉમટી છે। નવા વર્ષની ઉજવણી માટે પણ ખરીદી થઈ રહી છે। તો આ દરમિયાન કેટલાક લોકો કોરોનાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા જોવા મળ્યા। માસ્ક વિના જ કેટલાક લોકો નીકળી પડ્યા હતા। ત્યારે સૌને અમારી અપીલ છે કે આપ તહેવારની રંગે ચંગે ઉજવણી કરો પરંતુ સાથે જ નિયમોનું પાલન કરવાનું ન ભૂલો। એ સ્વાભાવિક છે કે 2 વર્ષ બાદ એવી દિવાળી છે જે આપણે ખુલીને ઉજવી શકીએ એવી સ્થિતિ છે, પરંતુ જો આજે સાવધાની નહીં રાખીએ તો ભવિષ્યમાં ભોગવવું પડી શકે છે, એટલે માસ્ક પહેરવાનું ન ભૂલો। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બોટાદના પાળિયાદમાં વિસામણ બાપુની જગ્યાના દર્શન કર્યા। અહીં પાળિયાદ જગ્યાના મહંત દ્વારા મુખ્યમંત્રીનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। તો દિવાળી નિમિત્તે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે બોટાદ ગયા હતા। બોટાદના પાળિયાદમાં તેઓએ વિસામણ બાપુની જગ્યાએ દર્શન કર્યા હતા। અહીં પાળિયાદ જગ્યાના મહંત દ્વારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું હતું।
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મુકેશ પટેલે દત્તક લીધેલા મોર ગામે દિવાળીની ઉજવણી કરી। ગામના આદિવાસી બાળકોને મુકેશ પટેલે ફટાકડા અને મીઠાઈઓ આપીને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી। સાથે જ કપડાનું પણ વિતરણ કરીને તેઓએ ઉજવણી કરી। તો દત્તક ગામના લોકોની સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી। દત્તક ગામના લોકોની સાથે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મુકેશ પટેલે ઉજવણી કરી। મોર ગામે તેઓએ જઈને દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી। ગામના આદિવાસી બાળકોને મુકેશ પટેલે ફટાકડા અને મીઠાઈઓ આપી અને દિવાળીની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી। સાથે જ તેઓને કપડાનું વિતરણ પણ કર્યું અને આ રીતે તેઓએ મોર ગામે જઈને દિવાળીની ઉજવણી કરી। દિવાળીનો પર્વ આવી રહ્યો છે ત્યારે લોકો હાલમાં ઉજવણીમાં મસ્ત રહ્યા છે, પરંતુ આજે ગરીબ લોકો છે, જે જરૂરિયાતમંદ લોકો છે, તેઓની દિવાળી ક્યાંક ને ક્યાંક ફીકી પડી જતી હોય છે। ત્યારે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મુકેશ પટેલે અનોખી રીતે દિવાળીની ઉજવણી કરી છે। તેમણે જે ગામ દત્તક લીધું છે મોર ગામમાં જઈને તેઓએ આ જરૂરિયાતમંદ લોકોની સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી। ફટાકડા અને મીઠાઈ તેમજ કપડાનું વિતરણ કરીને તેમણે અનોખી રીતે દિવાળીની ઉજવણી કરી।